नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। टाइटल है पुष्पा 2 बैन इन पाक बट ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, लेट्स सी किसमें क्या है। 16 दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी, वहां पर 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के सामने सरेंडर किया। इसी को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 16 दिसंबर को एक ट्वीट की, जो पाकिस्तान में भी वायरल हुई, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। बांग्लादेश के लोगों ने उसके नीचे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि भाई वो जंग इंडिया नहीं, वो तो बांग्लादेश जीता था, हमने पाकिस्तान से आजादी ली थी। इसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से कौन जीता कौन हारा, बांग्लादेश जंग जीता या इंडिया जीता, इसके ऊपर बात करेंगे। एक मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है पुष्पा 2, उसके ऊपर। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो बांग्लादेशी ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान से वो जीते, तो यार जरा जाकर ना पढ़ो। 303 राइफल से जंगें नहीं जीती जाती। पाकिस्तान के तोपखाने थे, पाकिस्तान की एयरफोर्स थी, पाकिस्तान के मशीन गन्स थे, एलएमजी थी, एचएमजी थी, आधुनिक राइफलें थी, टैंक थे। मुक्ति बाहिनी के पास क्या था वैसे, बाय द वे? टैंक थे उनके पास, आर्मर्ड व्हीकल थे उनके पास, एयरफोर्स थी उनके पास, मिसाइल थे, रॉकेट थे, अच्छी राइफल्स थी। अबे बांग्लादेशियों, कुछ भी बोलने से पहले जरा पढ़ो ना जाके ढंग से। दिक्कत तुम लोगों में यही है कि खाली तुम लोगों में इस्लाम बाहर आ जाता है पट्ट से, रेडिकल इस्लाम, लेकिन रियलिटी बाहर नहीं आती। बांग्लादेशियों, चैलेंज है मेरा, साबित कर दो कि तुमने जंग जीती थी। सारे बांग्लादेशियों को चैलेंज कर रहा हूं, 25 करोड़ बांग्लादेशियों। तुम्हें बुझते पड़ी? आमी बंगाली बुझते पड़ी, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। बस इतना ही आता है, थोड़ा बहुत समझ जाता हूं, बट फ्लुएंट नहीं हूं, पर थोड़ा बहुत समझ जाता हूं। साबित कर दो बांग्लादेशियों, तो मान जाऊं कि बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी ने यह जंग जीती थी। अब जाके अपने छोड़ो। के ऊपर बात करेंगे कि एक नया रिकॉर्ड उसने बनाया है पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ओह, जबरदस्त हो गया, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, पहले भाई से फिर आपसे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे 1971 के हवाले से, जो एक हमारी समझ लें हिस्टोरिक हार थी और इंडिया की हिस्टोरिक जीत थी? ये कड़वा सच है। अच्छा, ठीक है, 1971 में हम हारे, बिल्कुल ठीक है, ये एक कड़वा सच है, हम मानते हैं कि हारे हैं। ठीक है। मगर 1962-63 में हाँ, जिस इंडिया से हम हारे हैं वही इंडिया चाइना से भी हारा है। अच्छा, यानी कि 1971 में बिल्कुल आप ये बात करें, लेकिन हमारे में और उनकी हार में फर्क ये है कि वो अपनी हार को मानते हैं, हम तो मानते और नहीं। हमें ये चाहिए, हमें हार माननी चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं, इंडिया हाँ, जी। इंडिया अगर हारा है तो उसने उस हार से सीखा है, ठीक है। उस हार को माना है, ठीक है। उस हार से सीख कर वो आज इस स्टेज पे है कि दोबारा जिस चाइना से वो हारा है उसके मुकाबले में खड़े होने के काबिल हो गया है। ठीक हो गया। जिस तरह देखें, अभी उन्होंने आईटी में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डिफेंस अपना बेहतर किया है, अपना उन्होंने मेडिकल में बहुत बेहतर किया है। ठीक है। अगर आज बांग्लादेश कहता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने अपनी फौज के जरिए हम अलहदा हुए, तो भाई देखो, एक घर में दो भाई हैं तो आपस में लड़ते हैं, मगर उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है। मकसद ये था, अगर बांग्लादेश और हमारे शेख मुजीबुर रहमान के दौर में हमारे कोई इख्तिलाफात थे भी सही, तो टेबल टॉक उनको हल करना चाहिए था। अगर बांग्लादेश कहता है कि हमें जी कोई सपोर्ट इंडिया ने नहीं किया, तो इंडिया ने सपोर्ट अगर ना करता तो आज बांग्लादेश ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली वजह यह है, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूं सबसे पहले एज ए कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया, सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ, ठीक है, होने चाहिए, मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा
डस ना ले, ठीक है। क्योंकि वो जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उन्हीं को डसते हैं। अभी आप हाल ही में देख लें, ठीक है। इंडिया की बिजली यानी जो अडानी है, हाँ। उनकी बिजली बांग्लादेश में चल रही है, ठीक है। और इतने सारे उन्होंने एहसान किए बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। मगर बांग्लादेश एहसान फरामोश है। अच्छा। आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है। ठीक हो गया। चले, हम आज ये खुशी मना रहे हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ तो कम से कम रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके पाकिस्तान के साथ आज रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो है ही पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्हें अलग होना उन्होंने बेहतर समझा। नो डाउट जब हक नहीं मिल रहे हो तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन आज फिर ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जो इन्होंने बातें की हैं, क्या समझते हैं? हम अभी तक हार जीत से भी बाहर नहीं निकल रहे कि कौन हारा कौन जीता, मतलब 1971 में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है? मेरा बिल्कुल, आपने बात की, भाई ने भी बात की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ठीक है, आपकी अपनी- उसकी वजह है, हाँ। मेरी एक तो स्टडी ये वाली चल रही है, उसके अंदर मेरी जबरदस्त। रिसर्च भी यही जी, चल रही है। क्या बात है। और जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं, जिसके अंदर शाम का मसला है, इराक का, फलस्तीन, गजा का, और उसके अलावा जो रिसेंटली बलोचिस्तान के मामलात हैं, हाँ। और उसके अलावा जो बांग्लादेश के मामलात हैं और अफगानिस्तान, ये सारे, इस सारी चीज के ऊपर जो है वो मेरी रिसर्च चल रही है। ठीक है। मेरे साथ जो है वो हमारे सीनियर है डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी तो आप साहब। जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपने सीखा? मैं इसके अंदर जो है बांग्लादेश को बिल्कुल। लेके क्या सीखा, बलोचिस्तान को लेके क्या सीखा? जो बांग्लादेश के मामला थे उस वक्त जब वो मामला बना 71 के अंदर, वो ज्यादा बड़े मामला नहीं थे, लेकिन जो लॉबीज थी जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, अच्छा। उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट किया। वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट, बेशक वो कम होती है तादाद में, लेकिन अगर उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो लोगों के दिमाग बड़ा पर मसला असरअंदाज लगता है। होती है। तो वही काम हुआ कि हमारे जो छोटे इख्तलाफात थे, निजी इख्तलाफात थे, ठीक है। वो इख्तलाफात इतने बड़े हो गए कि मुल्क को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी, बांग्लादेश बनना ठीक है। पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक और चीज मिलती है, हाँ। जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, हाँ। जो कहा जाता है कि जनाब उनकी आर्मी ने, उनकी अवाम ने अलहदा किया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम देखें शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले कौन थे? कौन थे? उनकी आर्मी थी अपनी, ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी। बांग्लादेश की आर्मी थी, उनके घर के अंदर घुस के उसको कत्ल किया। ठीक है। उसके बाद उसकी बेटियां जो थी, जो उस वक्त बाहर थी, हाँ। ये वो लोग थे जो जमाते इस्लामी के समर्थक थे, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान समर्थक थे, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। उस वक्त भी जब शेख मुजीबुर रहमान ये सारा काम कर रहे थे, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी ये लोग उनके खिलाफ थे। ये वही लोग थे जिन्होंने भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनाने की नींव रखी थी। ये वही लोग थे जिनको शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ये पाकिस्तानी एजेंट्स थे भाई। फौज तो एक ही थी ना। अब उस फौज में तो कुछ ऐसे भी, आप लोग में तो गद्दारी खून में है, ये मैं नहीं कहता हूं, हसन निसार कहते हैं। तो कुछ गद्दार जो भाई, ईस्ट पाकिस्तान की फौज भी तो आप ही की फौज थी, तो कुछ गद्दार उसमें भी थे बिके हुए, उन्होंने ये अटैक किया। बांग्लादेश के फौज ने नहीं किया, वो पाकिस्तानी फौज के पिट्ठुओं ने किया जो बांग्लादेशी फौज में थे। भाई फौज पहले एक ही थी ना, लेकिन यहां तो हिंदू मुसलमान वाला मामला भी नहीं था, दोनों मुसलमान फौजें। तो पाकिस्तानियों के जो चमचे थे उन्होंने ये काम कर दिया। हाँ। उनको इंडिया लेके आया, ला के हसीना वाजिद को उन्होंने उनकी हुकूमत दी बांग्लादेश की, और अब तक बांग्लादेश की हुकूमत उसने चलाई। लेकिन वहाँ की लोग जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो लेकिन इस गैरतमंद टाइम थे, पे, वो नजरिया था उनके। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात कंप्लीट मैं होने दूंगा, जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, वहाँ पे बीच में एक दफा खालदा जिया की भी गवर्नमेंट आई, ये चीजें बिल्कुल चली, ऐसे ही। लेकिन आपने बोला कि भाई जो थी ना हसीना वाजिद। शेख हसीना वाजिद को इंडिया लाया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या उसी बांग्लादेश की हम पाकिस्तान में खड़े होकर एग्जांपल नहीं देते रहे कि आज बांग्लादेश का टका हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे आगे चली गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे आगे चली गई, ये हम एग्जांपल्स देते रहे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसका ऐसे। मतलब है इंडिया मैं की आपको स्पोर्ट्स से ही बताता होता रहा। हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, असल में ना, जब किसी नेशन को हाँ। किसी ने तबाह करना होता है ना, ठीक है। उसके अंदर वो ज्यादातर उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ताकि वो अपने नजरिए से हट जाए। हमारा जैसे नजरिया चाइना क्या हमारे था? साथ कर रहा है। हमारा नजरिया था अच्छा। कि हमने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की भाई तू मौलाना बन जाना, तू मास कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहा है भाई? तू हमारी बिरादरी पर भी तू दाग लगा रहा है। मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाला बंदा ऐसी बातें नहीं करेगा कि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लाओ,
सोहेब भाई ने ठीक कहा, तो चाइना भी वही कर रहा है ना। अरे अकल के, मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेडिकल इस्लाम की। मास कम्युनिकेशन पढ़ना, लेकिन रेडिकल इस्लाम साफ इनके दिमाग से झलक रहा है, साफ साफ झलक रहा है। बुनियाद पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और अगर हमने जब उस नजरिए को छोड़ा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर आए, तो हम टूट गए। तो यही जो वजह है। लेकिन उधर के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि यार हमने ना, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा। शायद बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। और ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मैं तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर हो, इंडिया से भी बेहतर हो। ट्रेड होनी चाहिए, हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। लेकिन खोखर साहब, आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुशाइन बात है, शायद बांग्लादेश के लोगों को एहसास हो गया 2 साल 10 साल गुजरने के बाद, फिर उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान बेहतर नहीं है, दूसरा कंट्री बेहतर है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर बात करने लगे। यानी ये तो वही चीज होगी ना। अभी भाईजान देखिए आप, हाँ। गलती का एहसास होना चाहिए, ठीक है, मगर गलती को दोबारा नहीं दोहराना ये चाहिए। चीज। अभी देखें तो हमारे साथ क्रिकेट के मैदान में हमारे साथ उनका क्या रवैया होता है, ये चीज है। क्या वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं होती? यानी- हमारे पास वो PSL खेलने नहीं आते, इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है। क्या हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए थी उनको भी? अगर हम मोहब्बत का कदम बढ़ाते हैं तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा दोनों अतराफ से जो है वो मोहब्बत की जाएगी तो हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि इन चीजों को सेटल होने में हमने उनके साथ एक जंग लड़ी है। अच्छा। हमने उनके साथ एक हमारा आमना सामना हुआ है, और बंदूकों का आमना सामना हुआ है, गाली गलौज का नहीं हुआ। ठीक है, 93,000 फौजियों ने सरेंडर उस किया। चीज को खत्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है। उसके अंदर हमें अपना जो फेस है वो क्लियर करना पड़ेगा, और उनको भी ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ मोहब्बत के लिए और आपके साथ बिल्कुल दिल के साथ खड़े हुए हैं। ये चीज हमें उन्हें जो है वो मतलब उन्हें ट्रस्ट जो इश्यूज बिल्कुल, हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो बिल्कुल खत्म करने होंगे। बिल्कुल मुझे बताएं, आज हम 2024 में खड़े होके ये डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर ही डिस्कस किया जाता है कौन जंग जीता कौन हारा, लेकिन वो लोग कहाँ पे चले गए? उनकी इकोनॉमी, अगर इंडिया की बात करें, वो जंग जीते 1971 की है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1971 की जंग कौन जीता। आपको ना एक छोटी सी बात कहूंगा। जब पाकिस्तान बना था, जी। इंटरनेशनल जितने भी बड़े ममालिक थे, ठीक है। उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान फलां साल के बाद टूट जाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बार बार ये बात चलती रही कि इसको हम अब तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे, अब तोड़ ठीक देंगे। है। लेकिन वो टूटा क्यों नहीं? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की तरफ से रहमत है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो टूट तो गया, को- यानी 1971 में रहमत खत्म वो हो गई। वो तोड़ना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान को हम तस्लीम कर देंगे, यार वो नुकसान हुआ है। लेकिन ये है, तो फिर अल्लाह की रहमत तो झूठी हो गई ना भाई। ये बेसिक, जब आप डिबेट करते हैं, जब आप लॉजिक देते हैं, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया ना आपका। इसका मतलब कि अल्लाह की रहमत नहीं थी, तभी तो टूटा। 47 में आपकी इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है, और 71 में आपका मुल्क टूट जाता है। 24 साल में, 24 इयर्स में आपका मुल्क टूट जाता है। अगर अल्लाह की रहमत होती तो ये नहीं होता। तो ये झूठ फैलाना बंद करिए कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की रहमत है। घंटा किसी की रहमत नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा पाकिस्तान अभी भी जो वजूद है वो वजूद बाकी है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कोशिश की जा आपने रही है। बोला ना, आप रिसर्च के आएगा स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च बिल्कुल कर रहे ऐसे हैं, तो बलूचिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इवन KPK में जो सिचुएशन चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो पाकिस्तान को तोड़ने की सिचुएशन चल रही है। जो हमारी मुखालफ जो कम्युनिटीज हैं ठीक वो है। पाकिस्तान को तोड़ने की हद तक इम्कान कोशिश कर रही हैं। ठीक है। हाँ। उसके अंदर बहुत सारे जो है वो लॉबीज को यूज कर रहे यूज हो हैं। रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर 1% लोग हैं हाँ। जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टूटने के करीब है पाकिस्तान, लेकिन उनकी बात इतनी ज्यादा की जा रही है कि जो हमारे 99% लोग हैं वो इस चीज उनका का भी ज़हनी माइंड तौर बंद पर शिकार है कि यार
अच्छा, इसके नहीं, अंदर इधर एक मैं और थोड़ा बात, सा आपसे डिसएग्री करूंगा। सबसे पहले तो मैं ओपनली कहता हूँ पाकिस्तान को हरगिज नहीं टूटना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपने जो 1% और 99% की बात की, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। कभी आप बलोचिस्तान का, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको तो वहाँ का विजिट करना चाहिए। बलोचिस्तान का जहाँ के एक दफा जाके चेक करिए, KPK में जाके चेक करिए, वहाँ पे असेंबली में खड़े होकर लोग कह रहे हैं क्या करिए। जी, मैं असल में ना इसमें एक शख्सियत का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। हमने ना काम किया बलोचिस्तान में, आप गए बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के अंदर मैं खुद तो नहीं गया, अच्छा। ठीक है, मेरे फादर भी, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हमारे काफी ज्यादा अजीजों कारिब और हमारी पूरी जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता ठीक हूँ है। उस पूरी कम्युनिटी ने बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया और ठीक अभी है। भी कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। हमने थरपारकर में, सिंध में, इधर तो उधर क्या हालात आपने देखे? क्या आपने ऐसे हालात देखे बलोचिस्तान में कि हाँ यार ये तो सब ठीक है, ये बेवकूफ हैं जो अलग होने की बात करते हैं, कि ये वाकई में देखा कि यार वहाँ तो पानी नहीं, वहाँ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं नहीं? आपको बताता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, इन्होंने खुद ये डिसाइड किया हुआ है कि यार हमने इस इलाके को हमने आगे नहीं बढ़ने देना। ये सियासतदान की गलती है। तो बाद में हम वहाँ कह के देंगे जो कि लोग हैं ना, लॉबीज ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, अमेरिका ने, इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। आपको क्या लगता है कि जो हमारी हमारे हुक्मरान हैं जी। उनके ऊपर लॉबीज का असर नहीं होता? होता है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ठीक अच्छा, है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें आती हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आज बांग्लादेश से आप कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गया, हालात बेहतर, ट्रेड बेहतर, आप जी आप कुछ सबसे पहली बात तो ये कि भाई कह रहे हैं कि जी वो बांग्लादेश को कैसे टूटना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया के अंदर देखें, हाँ। जो सिखों की चल रही है, एक मुहिम चल रही है, ठीक है, अभी तक वो तो नहीं टूटे। ठीक हो गया। सिख अलहदा होने की कब से वो मुहिम चला रहे हैं। लेकिन वो सिख जो अलहदा होने की मुहिम चला रहे हैं ना, वो शायद इंडिया के अंदर मौजूद ही नहीं, वो तो कनाडा में बैठ के कर रहे हैं। तो कहीं बार बैठ के कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे कोई असर इंडिया को या पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को नहीं होता। सवाल ये कि हम यहाँ पे आज ये चीज में कंफ्यूज हैं कि हमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लॉबीज आगे इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे उनकी कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लें, आप किसी भी चीज की अभी आज ही मैं देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ। एक कोई उनकी मूवी आई है पुष्पा 2 के नाम से। पुष्पा 2 आई है, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि हम पूरा साल पूरी इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मीडिया और ये ड्रामा उठा लें, थिएटर उठा लें, फिल्म उठा लें, पूरे साल के अंदर इतना बिजनेस नहीं कर सकते जो कि उन्होंने 10 दिन के अंदर बिजनेस किया है। ठीक है। क्या अभी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया की फिल्म हमारे पाकिस्तान सिनेमा के अंदर बैन है। ठीक है, तो क्या हमारे पाकिस्तानियों को नहीं चाहिए था कि कोई उस लेवल की फिल्म बना के इनको आगे देते? ये तो एक बिजनेस हो सकता था, बड़ा अच्छा हो सकता ये था। तो एक इंडस्ट्री की आपने एक बात इंडस्ट्री की की है बात ना। है, क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे ठीक हो और गया। मेडिकल ये को बेहतर कर सकते इनसे थे। पूछता हूँ, ये देखें जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पुष्पा 2 की, शायद आपने भी सुना होगा, बल्कि सब नहीं सुना है, जितनी वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। उनकी एक मूवी 1500 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 5000 करोड़ बनता है। एक मूवी 15 दिन में 5000 करोड़ कमा रही है। हमने अपने आप को क्यों नहीं ग्रो किया? इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, हम उस पोजीशन पे क्यों नहीं आए? क्रिकेट या आज स्पोर्ट्स भी की हम बात, कोरोना की वैक्सीन बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं, इंडिया से भी ले रहे हैं। हाँ। क्या हमारी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई? ये चीज है। हम बाहर के मुल्कों से ले रहे हैं। इसमें भी हम ये कह देंगे जी इंटरनेशनल लॉबीज हैं, वो नहीं हमें करने देती। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जी, फॉर ठीक है? एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी बात की, जो हमारे हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके जो बाहर के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं ठीक वो है। इस तरह के हैं कि वो अपनी जो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं, पेड़ नहीं चलता। ठीक हो गया। ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। आपके ना हुक्मरान के पास विजन है, ना आपकी आवाम के पास विजन है। कोई विजन नहीं है आप लोगों के पास, तभी आप 78 ईयर्स से पिछड़ रहे हैं, कोई नया सेक्टर ग्रो नहीं कर पाए हैं। और भाई साहब कह रहे हैं ना, बांग्लादेश की बात की, बाकी सारी बातें हुई हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चैलेंज करता हूं। आप 1 महीने का टाइम लें, 2 महीने का टाइम लें, 3 महीने का टाइम लें। पाकिस्तान के एक जस्टिस थे हुमदुर रहमान, उनकी एक रिपोर्ट है 1971 वॉर पे। इंडियन नहीं थे वो, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी जज थे, जस्टिस थे। तो जस्टिस हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए जाकर, सप्लीमेंट्री मत पढ़िएगा, वो 70-72 पन्नों की है। जो मेन रिपोर्ट थी ना 300 पन्नों की, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने जला दिया था, सिर्फ 11, 12 या 14 कॉपीज बची थी, बाद में उसके भी बहुत सारे पन्ने फाड़ दिए थे, जाकर पढ़ लीजिएगा उसके। वो 300-350 पन्नों की रिपोर्ट आप जाकर पढ़िए, 2 महीने लगाइए, 4 महीने लगाइए, और उसके बाद शोएब चौधरी के साथ आप खड़े होइए और हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा है उसके बारे में बताइए।
ना उसमें किसी इंडियन ने लिखा है, ना किसी विदेशी ने लिखा है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जस्टिस ने लिखा है, उनकी रिपोर्ट है, उनके कमीशन की रिपोर्ट है और 1971 वॉर पे रिपोर्ट है। आपको पता चल जाएगा कि लड़ाई किसने लड़ी थी, क्या हुआ था, ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था, जेनोसाइड कैसे हुआ था। और साथ में दूसरी एक और चीज कहूंगा, मैस्करहनस एक पाकिस्तानी रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे उस वक्त। बीबीसी की ये रिपोर्ट लगा रहा हूं मैं साइड में। जेनोसाइड शब्द उन्होंने दिया था, पाकिस्तान के रिपोर्टर ने दिया था, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने दिया था, विद सबूत दिया था कि पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में जेनोसाइड कर रही है। आप उनकी भी जाकर रिपोर्ट्स पढ़े, आप उनके इंटरव्यू हुए यूट्यूब पर, आप जाकर उनके इंटरव्यू सुने और उसके बाद आकर आप बताएं कि उस हुमैदुर कमीशन के रिपोर्ट में क्या लिखा है, उस पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अपने इंटरव्यूज में क्या लिखा, अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में। तब बात बनेगी। ये मदरसे वाली नॉलेज नहीं बनेगी, व्हाट्सएप वाली नॉलेज से काम नहीं बनेगा सर। और आप पर जिम्मेदारी है, आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के मत करिए, इंटरनेशनल बुक्स पढ़िए, पाकिस्तान की बुक्स पढ़िए जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी है। एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा। मैं जो उनके लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब, अच्छा। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल, चले हम ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहे, आपने नोट किया होगा। ऐसी बात है, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि यार हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सब मिलके जो सियासतदान है वो इकट्ठे हों। हमारा ये नैरेटिव है, हमारा जो मंशूर है उसके अंदर ये बात शामिल है कि हम सारे इकट्ठे होकर काम करें। अगर हम अलग-अलग करेंगे हमें तोड़ना आसान होगा। जब तक हम पास्ट की गलतियों को नहीं समझेंगे, सीखेंगे, उधर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम ये मानेंगे नहीं। हमने 1971 से क्या सीख लिया? मेरा सवाल टॉपिक ये था कि भाई आज इंडिया को देखें, अप्रिशिएट अपने उनकी माइशत उठा के देखें, उनके जनाब आईटी उठा के देखें, उनकी मेडिकल फील्ड उठा के देखें, उनकी फिल्म इंडस्ट्री उठा के देखें, वो खेल उठा के देखें। आए दिन वो बेहतरी ला रहे हैं। हम इसी चीज से बाहर नहीं निकले कि जंग जीता कौन, हारा कौन, 65 कौन जीता। 1971 वाली बातें 2024 में डिस्कस कर रहे हैं। हम इन चीजों से बाहर निकल के हम अपने मुल्क की जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें बेहतर करें और हमें मुल्क की चीजों को बेहतर करके आगे हमारी आवाम जो है उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। अच्छा, मेरा भी क्वेश्चन एक आप कर ले, मैं सर आपकी तरफ। जी आप पोस्ट कह रहे रिसर्च के बारे में कुछ बात कर रहे थे, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी काफी ज्यादा है, ठीक है? मैं रिसर्च में उसमें वो क्लीनिंग का काम है, ठीक है, रोडों पे झाड़ुओं का, नालियों का, गटरों का, हर चीज में क्रिश्चियन करीबन मेरे ख्याल से 95 में तक होंगे। मतलब मोस्टली उनका कहने का मतलब ये कि क्रिश्चियंस ही ये झाड़ू कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो उनको भी कुछ ना हमारी जो सी है बोला सर, मतलब नहीं, उनका कहने का मतलब है कि क्रिश्चियंस को यही जॉब्स क्यों दी जा रही हैं? ये सवाल है जबरदस्त यार। तो हम पाकिस्तान को ज्यादा यार वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ असल में भला क्या हमारे जो इस वक्त निज़ाम है ना, उसको मैं 25 साल मंसूबे की बात क्यों की? उसके अंदर इसलिए बात की कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इस वक्त यहूनाबाद जो है लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत रहती है वहाँ पर। हमारे वहाँ पर दस्तरखान चल रहे हैं और जहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियन इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। क्या बात है, ये आप कर रहे हैं, आपको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, या जो भी करेगा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात साथ में बैठकर खाना खाने की नहीं है सर, बात है जॉब्स में इक्वालिटी की। पॉइंट मेरा समझ रहे हैं कि वहां के पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को आपने ऐसा कर रखा है कि उनको सिर्फ गंदगी साफ करने के काम पर लगाया हुआ है आपने, उनको वही जॉब्स दी जाती हैं। ऐसा क्यों? आपकी तरह वो अफसर क्यों नहीं बन सकते? आपकी तरह पुलिस में क्यों नहीं जा सकते? आपकी तरह आर्मी में क्यों नहीं जा सकते? आपकी तरह बड़े किसी ओहदे पर क्यों नहीं जा सकते? आप लोग जाने नहीं देते हैं। मुसलमानों को उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, समझे, हर लेवल पर। और बात सिर्फ क्रिश्चियंस की नहीं है, वहां पे हिंदूज के साथ भी यही होता है, वहां पे सिख्स के साथ भी यही होता है। यानी ये जो कंसेप्ट बना दिया गया है कि जो स्वीपर है, जो मतलब ये गटर साफ करने वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, ये एक ही कम्युनिटी से यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही मोस्टली ने रखा जाएगा क्या? यानी कि हमने अपना माइंड बना लिया कि क्रिश्चियन हमारी सफाई करेंगे। क्या हम क्या इनमें गरीब है सबसे यार ज्यादा? अच्छा, या फिर आप बिल्कुल ऐसे ही है क्या हम ज्यादातर ये जितने भी हैं ये थोड़े से ऊपर लेवल क्या सबसे गरीब है? ठीक है, क्या हमारी ठेके में हर चीज है या क्लीनिंग करनी है? और ईमान में लिखा भी हुआ है, ठीक है, कलाम में लिखा भी हुआ है, अभी सफाई में बरकत है, ठीक है। ऐसे ही है।
हाँ, तो फिर हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं यार इसमें। इसका मतलब है पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत तो क्रिश्चियन हमारी होगी कम्युनिटी ना। दूसरे कम्युनिटीज कर रहे हैं हमारे से निस्बत, जो पाकिस्तान को साफ रख रहे असल हैं। में भला क्या, हाँ। जब तक आपका कोई निजाम नहीं ना सेट होगा, तब तक जंगल का आप निजाम जंगल किसने का बेहतर करना है? अवाम ने बेहतर करना। हम खुद करेंगे, हाँ। हम खुद बढ़ेंगे। बिल्कुल हम नहीं। दिल में फैसला कर लें कि हमने अपने आप को बेहतर करना, तब दूसरों को बेहतर कर लेकिन पाएंगे। हमारे इधर कंसेप्ट ये है ना भाईजान, हमारे इधर कंसेप्ट है इन इश्यूज पे बात ही नहीं की जाती। आप जैसे आपने बोला मैथ्स काम के स्टूडेंट है, ईमानदारी से बताइएगा जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपने कितने लोगों को देखा होगा ये डिस्कस करते हुए? लोग तो यही करते हैं जी, इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है, बताते हैं गवर्नमेंट किसकी हुक्मरानों आएगी, से निकले, हुक्मरानों से हुक्मरानों से निकल के अपनी पब्लिक यही हाँ, यही public मसला तक है, आए। यही मसला है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये चीज है कि हम इन इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे। हम- हमारा सबसे बड़ी मीडिया बात ये तो ये है मैं कि आपको आपने तो बताता फिर भी बात कर ली, मैंने कर ली, ये भाई ने कर ली। हाँ। अब ये इनसे सवाल करें, उनसे करें तो ये काफी public सारे से- बंदे अच्छा, भागेंगे, छोटा- सच ही नहीं बोलेंगे। मैं आपको 60 किलोमीटर, हाँ। आज मैं 60 किलोमीटर यहाँ से शाहपुर कांजरा से मैं लारी अड्डे पैदल गया हूँ। उसकी वजह- 16 दिन हो गए हैं, दिहाड़ी नहीं लगी। क्या मसला है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए ना, ये हमारे situation मीडिया है। वाले भाई उठते हैं, 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, उनकी मुट्ठी गर्म हो गई, ठीक है। पाकिस्तान ठीक चल रहा है। जो मैच गरीब ठीक चल रहा है। इंसान है, आम आदमी है, वो पिस रहा है। अब क्या दिहाड़ी क्या है? कोई लेने आता है हाँ। 800 पे चलोगे, 700 पे चलोगे। अब मुझे बताएं 700 रुपया उसको दिहाड़ी मिलती है, वो और 8 घी कितने रुपए किलो है? 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है। हाँ। अब 200 रुपए का वो खाना खा लेगा, 200 को किराया भरेगा, वो अपने घर क्या लेके जाएगा? ये चीज। वो खुदारा तो इन हमारे issues MLA पे आप बताएं सर, इन खुदारा- आप तो पॉलिटिक्स छोड़िए, प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों की रेडिकल सोच, और ये रेडिकल सोच कहती है कि बच्चे बस पैदा करते जाओ, 4-4 शादियां कर लो, बच्चे पैदा करते जाओ। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग आबादी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, और इस बेरोजगारी का, इस भुखमरी का सबसे जो बड़ा कारण है, वो कारण है आपकी जनसंख्या। अगर आप 10 बच्चे पैदा करेंगे, वो कल को बड़े होंगे, नौकरी होगी 2, तो उसमें 2 ही को नौकरी मिलेगी, 2 ही को दिहाड़ी मिलेगी, 2 ही को काम मिलेगा, 8 को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बच्चे 2 ही पैदा करेंगे तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो बेहतर से पल पाएगा, उसको बेहतर नौकरी मिल पाएगी, दिहाड़ी मिल पाएगी। काम है एक और करने वाले आते हैं 100, काम तो एक ही को मिलेगा ना। वो पागल तो नहीं है कि एक के काम के लिए 4 लोगों को लेकर जाएगा। तो प्रॉब्लम है आबादी और आपकी रेडिकल सोच, हर जगह इस्लाम घुसाने की सोच। और आबादी पर सिर्फ मैं नहीं कहता, हसन निसार की मैं एक बात सुनाना चाहता हूं, वो आबादी पर क्या कहते हैं, सुनिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। तो अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, तो माफ कीजिए, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे ही भूखे मरेंगे। आप लोग 60 किलोमीटर, आप लोग 500-500 किलोमीटर पैदल चलेंगे, एक एक दाने के लिए तरसेंगे, क्योंकि जमीन लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और आपकी सरकारों ने उन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया है 78 ईयर्स में। आप एक किसी इंडस्ट्री का नाम बताइए जहां पर इंडस्ट्री इतनी बढ़िया ग्रो कराई है आपकी सरकार ने आपके यहां, जिसकी वजह से वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। हमारे यहां हमने की है। हमने मैन्युफैक्चरिंग पिछले 10 साल में कितनी ग्रो करा दी, हमने रियल एस्टेट कितना ग्रो करा दिया। आप जाकर उनमें रोजगार देखिए। हमने बाहर की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, बाहर की जो कंपनीज आ रही हैं, उनमें कितना रोजगार हमने पैदा किया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि चूंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे यहां रोजगार की कमी है, लेकिन उसके लिए कोशिश की जा रही है कि लोग खुद का रोजगार पैदा करें। लोन दिए जाते हैं, नौकरियां पैदा की जा रही हैं, ऐसे ऐसी कंपनीज, फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। अभी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगी हैं, उसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। मोबाइल की फैक्ट्रीज लगी हैं, उसमें लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है।
बिजनेस, कई सारे वेंडर्स हैं, हजारों कंपनीज है जो छोटी छोटी कंपनीज है जो बड़ी कंपनी के साथ मिलकर उनके वेंडर्स बने हुए उनके लिए काम कर रहे हैं। वहां भी लाखों लोगों को जॉब्स मिली हुई। तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ता है। आपके यहां ये सब सोच भी नहीं है कि क्या होता है माइक्रो लेवल, एमएसएमईज क्या होते हैं, पता ही नहीं है आपकी सरकारों को, तो कैसे करेंगे? दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,